ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ था। इसमें 3 टाइप का टोटल फॉर्मूला होता है। फर्स्ट टाइप का बता चुके थे तुम लोग को, सेकेंड टाइप का भी बता चुके थे। क्या क्या था इसमें, ध्यान से सुनो। पहला साइन एक्स बराबर 0, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं पीछे से। देन एक्स बराबर पाई एन, दूसरा फॉर्मूला। कॉस एक्स बराबर 0, देन एक्स बराबर, याद है, 2n+1। हाँ, तीसरा tan x बराबर 0, देन x बराबर पाई। ये पहला टाइप होगा, जिसके इधर 0 रहे उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। दूसरा साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, देन एक्स बराबर, बोलो, पाई एन प्लस -1 का पावर एन अल्फा। दूसरा कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा, देन एक्स बराबर ± अल्फा। तीसरा tan एक्स बराबर tan अल्फा, देन एक्स बराबर, बोलो, पाई एन प्लस अल्फा। ये 2 टाइप तक तुम लोग को बताया गया था। थर्ड टाइप स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स बराबर tan स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाला। तो तीनों का फॉर्मूला एक के होता है, इसलिए एक के साथ लिखा जा रहा है। देन एक्स बराबर पाई एन प्लस माइनस अल्फा। स्क्वायर वाला तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, एक्स बराबर पाई एन प्लस माइनस अल्फा। tan वाला जो फॉर्मूला है इसमें पाई एन प्लस अल्फा या पाई एन प्लस माइनस अल्फा। इस बात का ध्यान रहे, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। tan में प्योर प्लस है और यहाँ प्लस माइनस दोनों है स्क्वायर वाले में। जो उधर वाला नहीं लिखा है तो भी लिख लेगा, जो लिख लिया है सीधा थर्ड टाइप लिखेगा। सब जगह जो एन इस्तेमाल हुआ है, एन क्या है बताओ, इंटीजर, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब माइनस में गिनती, 0 और प्लस में गिनती। अब ये तीनों फार्मूला जो लिखा गया है, तीनों टाइप, ये फार्मूला है जनरल सॉल्यूशन का। किसका? हाँ, जनरल सॉल्यूशन। जिसमें एन आ जाए वो जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला कहलाता है। तो जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला है। सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिखा गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, शॉर्ट में पीएस, बताया गया है। इसके लिए भी जड़ी बूटी भी रिवाइज कराते हैं। चलिए देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एकरा में ए टू जेड प्लस होता है, इसमें साइन और कोसेक प्लस होता है, इसमें टैन और कॉट प्लस होता है, इसमें कोस और सेक प्लस होता है। पहला क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो अल्फा हो जाएगा। दूसरा क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, तीसरा क्वाड्रेंट में बोलो पाई प्लस अल्फा, चौथा क्वाड्रेंट में बोलो 2 पाई माइनस अल्फा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते किसको है? तो वैसा सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में रहे। 0 आंसर हो सकता है, 2 पाई आंसर नहीं हो सकता है। यानी 0 से 360 डिग्री के बीच में, यानी पहला, दूसरा, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, इन्हीं के बीच में सॉल्यूशन जो रहेगा वही तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहे क्वेश्चन प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, आंसर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का 2 गो आएगा। कितना आएगा? 2 गो आएगा। चाहे क्वेश्चन प्लस में रहे चाहे क्वेश्चन माइनस में रहे, 2 आंसर आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं बिना, जैसे साइन एक्स बराबर 1/2, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्ञात करना है।
साइन एक्स बराबर 1/2 लिखा हुआ है। सबसे पहले प्लस में क्वेश्चन है तो 10th क्लास में एगो मान याद करके आया है, एगो मान 10th क्लास में याद किया है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, रेडियन में कहे तो π/6। ये साइन साइन तुलना हो गया, x बराबर π/6, एगो आंसर आ गया तुम्हारा। प्लस में है तो पहला क्वाड्रेंट का ही एगो आंसर हो जाता है। अब दूसरा का आंसर कौन सा होगा, तो साइन प्लस में है, साइन प्लस में कहा होता है बताओ, पहला में और दूसरा में होता है ना। पहला का आंसर हम लिख चुके हैं, अब दूसरा का आंसर बाकी है, यह दूसरा हम बैठाएंगे। π-अल्फा, π-अल्फा का वैल्यू यही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो x आया यही अल्फा कहलाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू π/6। बिल का घटाव कर देंगे, 6 पाई में से वो चला जाएगा 5 π/6, तो यही दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन साइन एक्स बराबर -1/2 आ गया, तो जब माइनस में आ जाए तो भाई अल्फा ज्ञात करने के लिए प्लस में ही समझना है, क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस लेके तुम चलोगे तो आएगा ही नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण, यानी अल्फा ज्ञात करने के लिए प्लस में ही समझना है। यानी प्लस में समझेंगे साइन एक्स बराबर 1/2 करके समझेंगे, ऐसे साइन एक्स बराबर 1/2 करके समझेंगे, तब अल्फा ज्ञात होगा। क्वेश्चन भले माइनस में है लेकिन अल्फा ज्ञात करने के लिए प्लस में ही तुमको समझना होगा, यानी साइन 1/2 को साइन π/6 लिखेंगे, एक्स बराबर π/6, और यही एक्स जो है ये अल्फा कहलाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर अल्फा जो यहां था प्लस में था इसलिए आंसर हो गया था। प्लस में साइन पहला में और दूसरा में होता है तो पहला और दूसरा दोनों आंसर हुआ था, लेकिन माइनस में साइन जो है तीसरा और चौथा में होता है तो आंसर तीसरा और चौथा से जो आएगा वो आंसर होगा। लेकिन तीसरा और चौथा ज्ञात कैसे करोगे भाई, अल्फा रहेगा तभी ना ज्ञात करोगे। तो अल्फा ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन को प्लस बना करके अल्फा ज्ञात करना पड़ेगा, बुझा गया। प्लस में क्वेश्चन रहेगा और माइनस में क्वेश्चन रहेगा तो अंतर यही है। प्लस में क्वेश्चन रहेगा तो जो अल्फा है वो खुद आंसर हो जाए, लेकिन माइनस में क्वेश्चन रहेगा तो अल्फा आंसर नहीं होगा, अल्फा मदद करेगा आंसर ज्ञात करने में। समझ में आ रहा है। तो साइन माइनस में तीसरा और चौथा में होता है तो तीसरा और चौथा के इसी से और इससे फार्मूला लगा करके और आंसर हम लोग ज्ञात करेंगे, वो दोनों आंसर कहलाएगा। ये लेके जो अल्फा निकाले हुए आंसर कहला जाएगा, यानी आ जाएगा पाई प्लस अल्फा और 2π माइनस अल्फा। पाई प्लस अल्फा का वैल्यू π/6 और एगो आंसर 2π माइनस π/6। बिल का जोड़ करेंगे 7π/6 और 6 दूना 12 में से एगो घट जाएगा 11π/6, एगो आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है तो। यानी जब क्वेश्चन प्लस में रहे तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो है वो खुदे एगो आंसर हो जाएगा, और एगो और देखिए कि कहा प्लस होता है वो आंसर होगा। और माइनस में है तो माइनस में जहां होगा वहां आंसर होगा, लेकिन वो निकालने के लिए तुमको प्लस बना के अल्फा ज्ञात करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए मान लीजिए पहला नंबर इस प्रकार से साइन एक्स बराबर 1/2 और कहेगा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ये जो हम सॉल्यूशन दूधू को बता रहे हैं, ये जो दूधू को बता रहे कौन सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब यहां हम कह रहे हैं कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन सामान्य हल ज्ञात कीजिए, सामान्य हल माने एन वाला। तो हम लोग ज्ञात करेंगे साइन एक्स बराबर 1/2 को लिखेंगे साइन π/6, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा फार्मूला लगाएंगे। कौन टाइप का फार्मूला लग रहा है बताओ तो? 3 टाइप अभी हम बताया था ना, कौन टाइप का लग रहा है? पहला नहीं लग रहा, सेकेंड लग रहा है। पहला कब कैसे पहचानेंगे कि पहला का है? 0 इधर रहता तो इधर क्या रहता तो पहला टाइप हो जाता। दूसरा टाइप में साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, साइन साइन रहे, कोस कोस रहे, टेन टेन रहे, ये दूसरा टाइप। तीसरा टाइप कैसे पहचानेंगे? स्क्वायर रहे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर स्क्वायर रहे तो तीसरा टाइप। पहचानने का लिए एकदम मालूम होना चाहिए। साइन साइन कोस कोस टेन टेन दूसरा टाइप। साइन एक्स बराबर साइन अल्फा देन एक्स बराबर फार्मूला कहता है पाई एन प्लस माइनस 1 का पावर एन अल्फा। अल्फा की जगह कहा है जी π/6, तुम्हारा आंसर हो गया जनरल सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन तुम्हारा चौथा आ गया साइन एक्स बराबर -1/2 जनरल सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे साइन एक्स बराबर साइन
माइनस में और माइनस में साइन तीसरा और चौथा में होता है ना, माइनस में तीसरा और चौथा में होता है। अब तीसरा का जो कोण होता है, सूत्र लिख रहे हैं पाई प्लस अल्फा। तीसरा का सूत्र लिखेंगे पाई प्लस अल्फा। और ये बताओ कि अल्फा तो प्लस बना के समझते हैं हम लोग, तब प्लस 1/2। अब बल में जो वो अभी किए हैं, अब बल में यहां कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में काम बल में करेंगे, क्योंकि 10th का तो पहला वाला याद रहता है, 10th क्लास से याद करके आए हो। तो बताओ कि 1/2 प्लस 1/2 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता। तो पाई बाई 6 यहां बैठाएंगे तो हो जाएगा साइन x बराबर साइन पाई प्लस पाई बाई 6, यानी साइन x बराबर साइन बिल का जोड़ कर दिए 7 पाई बाई 6। और अब फॉर्मूला लगाने लायक आ गया, साइन x बराबर साइन अल्फा, देन x बराबर फॉर्मूला कहता है पाई एल प्लस माइनस 1 का पावर एल अल्फा। अल्फा का वैल्यू यहां पर 7 पाई बाई 6। यानी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो पहिलका जो छोटा वाला जो कोण होता है, जो पहिलका कोण होता है, वह अल्फा का काम करने लगता है, वही अल्फा का काम करने लगता है। अगर किसी को डायरेक्ट याद है कि साइन 7 पाई बाई 6 का वैल्यू माइनस 1/2 होता है, तो ई स्टेप अभी स्टेप गायब कर सकते हैं, 2 स्टेप हम गायब कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं अगर याद है तो। अब नहीं तो नियम से चलेंगे, एकदम नियम से। पहले सूत्र लिखे, उसके बाद अल्फा का वैल्यू बैठाए, उसके बाद तब हम सूत्र बैठाए। तो जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे अपने आप छोटा होते जाएगा, समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो पूरा डिटेल चलेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन चलेंगे, एक कोई स्टेप छोटा नहीं करेंगे। यानी अब ध्यान से देख लीजिए, प्लस में क्वेश्चन रहेगा तो पहिलके वाला अल्फा हो जाएगा, वही अल्फा हो जाएगा। लेकिन माइनस में क्वेश्चन रहेगा तो माइनस में जहां होता है साइन, तीसरा और चौथा में होता है, तो छोटा वाला कोण लेना है। तीसरा और चौथा में छोटा कोण है तीसरा, यानी छोटा वाला यहां लिखेगा, इसलिए छोटा वाला तीसरा का भी यहां लिखे सूत्र पाई प्लस अल्फा। अल्फा का मान प्लस बना करके यानी 1/2 बना के सोच रहा है, 1/2 30 डिग्री का होता है, पाई बाई 6 का बैठाए और अब आगे ढील का जोड़ के और फिर सूत्र लगाए। कौन सा सूत्र है, कौन टाइप, कौन टाइप, सेकेंड टाइप। जो सूत्र यहां लगा वही सूत्र यहां लगा, सेकेंड टाइप का सूत्र लगाया। क्लियर है। तो इतना तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, ये सारा क्वेश्चन इस प्रकार का पढ़ा चुके हैं। लिखो सब सब। पांचवा का पहला, कोसेक्स बराबर -1/2, कोसेक्स बराबर -1/2। चलो लिखो, माइनस में क्वेश्चन है, जैसे अभी हम साइन एक्स बराबर -1/2 समझाए, सबसे लास्ट क्वेश्चन चौथा, उसी प्रकार से माइनस वाला क्वेश्चन आ गया। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम है कॉस माइनस में कहां कहां होता है, पहले ही बताओ कहां कहां माइनस में होगा कॉस। दूसरा में और तीसरा में, क्योंकि पहला में तो सब प्लस और चौथा में भी कोस प्लस होता है। ASTC, सी माने कोस, सी माने कोस होता है, चौथा में कोस प्लस होता है। तो दूसरा तीसरा छोटा हमको लेना है, तो दूसरा तीसरा में छोटा कौन हो गया, दूसरा। 2 और 3 में छोटा कौन है, 2, यानी दूसरा। तो दूसरा का हम यहां इस्तेमाल करेंगे, यानी cos x बराबर cos, दूसरा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस अल्फा, होता है कि नहीं होता। अब यहां लिखे थे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला, पाई माइनस अल्फा, दूसरा का यह सूत्र होता है पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा प्लस बना के सोचना है, तो कॉस में प्लस 1/2, कै डिग्री का मान होता है कॉस में 1/2 बताओ, 60 डिग्री का। कॉस 60 का मान 1/2, 60 को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई बाई 3। तो ये अल्फा के जगह बैठाएंगे पाई बाई 3, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। अब भिन्न का घटाव करेंगे, कॉस 3 पाई में से को चला जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा, फॉर्मूला पर आ गया दूसरा टाइप। कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा, देन एक्स बराबर फॉर्मूला 2 पाई एन प्लस माइनस अल्फा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत। सबसे पहले माइनस में क्वेश्चन तो आराम से एकदम बढ़िया से बनाना है। माइनस में कहां होता है पहले सोचेंगे, छोटका कौन है वो देखेंगे, उसका यहां सूत्र लिखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला,
ओकर बाद अल्फा प्लस बना के सोचेंगे कि कै डिग्री का मान होता है, वो यहाँ बैठाएंगे और तब एकदम आसानी से सूत्र पर बैठा के हल करेंगे। प्लस में क्वेश्चन रहेगा तो नो टेंशन, इसका जरूरत नहीं है। प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का विद्यार्थी यादें करके आता है क्लास 10 में, तो याद करता है तो उसके लिए सोचना नहीं है, जो याद है तो उसमें ना सोचना है, तो डायरेक्ट बैठाएंगे। अब डायरेक्ट बैठाएगा तो डायरेक्ट ऐसा फार्मूला पर बैठ जाएगा। अब बैठेगा तो तुरंत हम दूसरा टाइप का सूत्र लगा के आगे आंसर ज्ञात कर लेंगे। लिखो फार्मूला हम लोग जो भी पढ़े साइन कोसाइन का पढ़े, बाकी जो आ जाएगा सेक कोसेक कोट, इसको हम लोग उल्टा करके बदल लेंगे साइन कोसाइन। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, अंश को हर को अंश बनाएंगे। बटा में कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको हम 1 बटा कोसेक एक्स उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टा करेंगे तो 1 बटा -√2। इस माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी भेज सकते हैं। 1 बटा कोसेक बराबर बताओ क्या होता है, साइन एक्स होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। माने 1 बटा सेक रहेगा तो ओकरा कोस कहेंगे, या 1 बटा कोस रहेगा तो ओकरा सेक कहेंगे। 1 बटा tan रहेगा तो उसको कोट कहेंगे, 1 बटा कोट रहेगा तो उसको tan कहेंगे। 10th क्लास का ही बात है। साइन एक्स बराबर आ गया, माइनस को ऊपर लिख दिए -1/√2। क्वेश्चन अभी सीधा बन गया। माइनस में है इसलिए माइनस में सोचेंगे कि साइन माइनस में कहां कहां होता है, तीसरा और चौथा में। छोटका कौन है, तीसरा। तीसरा का सूत्र प्रिंसिपल वाला जो सूत्र है पाई प्लस अल्फा, उसको हम यहां बैठाएंगे। साइन एक्स बराबर साइन पाई प्लस, अब अल्फा ई वाला सोचेंगे प्लस बना करके। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 45 को π/4 कहते हैं। यानी साइन एक्स बराबर आ गया साइन बिन का जोड़ 4 अब 1 हो जाएगा 5 π/4। साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, देन एक्स बराबर πn प्लस -1 का पावर n अल्फा, अल्फा का वैल्यू 5 π/4। बोलिए कोई डाउट है तो लिखिए। बताओ कि tan माइनस में कहां कहां होता है, पहले ही बताओ। किसमें किसमें, सेकेंड में और चौथा में, दूसरा और चौथा में। तब छोटा कौन है, तो दूसरा यहां अप्लाई करेंगे। tan x बराबर tan, दूसरा माने पाई माइनस अल्फा, tan x बराबर tan पाई माइनस अल्फा का मान प्लस बना के, तो 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 1 होता है, 45 को π/4। tan x बराबर tan, इनका घटाव करेंगे 4 पाई में से वो चला जाएगा 3 π/4। tan x बराबर tan अल्फा, देन x बराबर πn प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 3 π/4। आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन प्लस में है, प्लस में सब पहला में होता है, फर्स्ट में सब प्लस देता है। तो साइन एक्स बराबर 1/2, एक्स बराबर साइन में कितना का मान 1/2 होता है, डिग्री 30 डिग्री। रेडियन में बोलो, तो लिखेंगे साइन π/6। तुरंत फार्मूला में आ गया। प्लस वाला रहता है तो कोई झमेला ही नहीं, माइनस में रहता है तब 2-3 स्टेप लगता है फार्मूला में लाने के लिए। प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं है, तुरंत आ जाएगा। चलिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला इधर लिख रहे हैं, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, देन एक्स बराबर πn प्लस -1 का पावर n अल्फा। ध्यान से सुनना, ये फार्मूला यहां जो साइन के बगल में रहेगा वो सब एक्स कहलाएगा, जितना रहेगा जो लिखल रहेगा सब एक्स कहलाएगा, सब एक्स पढ़ाएगा। उहे एक्स यहां फार्मूला में उतारेंगे। जो यहां रहेगा साइन के बगल में RHS साइड, वो सब अल्फा कहलाएगा, वही अल्फा यहां उतारा जाएगा। जो यहां रहेगा वो सब यहां उतरेगा। एक्स के जगह यहाँ 2x रहे, 5x रहे, जो रहे सब यहाँ लिखना होगा। पढ़ेंगे भले एक्स, या जितना रहेगा सबको हम पढ़ेंगे एक्स। जैसे साइन एक्स के जगह यहाँ एक्स ओरिजिनल में नहीं है, कितना है 2x। हम पढ़ेंगे एक्स, लेकिन एक्स के मान है 2x बैठाएंगे यहाँ सूत्र में। साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, माने एक्स के जगह 2x है, अब अल्फा के जगह π/6 है, तो यहाँ एक्स के जगह यहाँ 2x बैठाना होगा, अब अल्फा के जगह π/6 बैठाना होगा। जो यहां रहेगा वह यहां लिखना पड़ेगा। तो बैठाएंगे साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, देन एक्स बराबर, हम एक्स बोल रहे हैं लेकिन लिख वही रहे जो यहां है,
दिख रहा है ना। एक्स बराबर पाई एन प्लस -1 का पावर एन अल्फा। अल्फा कितना है जी? पाई बाई 6। अब ओरिजिनल में एक्स हमको ज्ञात करना है, ओरिजिनल में एक्स। तो ये है 2 गुना में, ये जाएगा कहां में? सब में भाग लग जाएगा। तो कै गो पद है? प्लस के बाद एगो ई पद है, प्लस के बाद एगो ई पद है। कै गो पद है? दोनों में लग जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा पाई एन बट्टा 2 प्लस -1 का पावर एन। 2 यहाँ आ जाएगा, 6 दूना 6 दूना। कुछ लोग तो सोच रहा कट जाएगा, कटेगा क्या जी? अरे भाई नीचे आएगा, नीचे यहाँ नीचे गुना में आएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा ओरिजिनल एक्स बराबर आंसर हो गया। लिखो कॉस में कितना रेडियन का मान 1/√2 पाई बाई 4 होता है। हाँ चलो देखो, cos 3x बराबर cos पाई बाई 4। cos x ये x हो गया, ये अल्फा हो गया। cos x बराबर cos अल्फा 10x बराबर 2 पाई एन प्लस माइनस अल्फा। अब ओरिजिनल x निकालेंगे, 3 गुना से ने भाग में चला जाएगा, तो 2 पाई एन बटा 3 प्लस माइनस पाई 4 तिहाई हो जाएगा 12। ये तुम्हारा आंसर हो गया। 1 बटा सेक 3x बराबर 1 बटा -2। सेक का उल्टा कॉस होता है 10th क्लास। cos 3x बराबर माइनस ऊपर भेज दिए, -1 बटा 2। माइनस ऊपर नीचे कहीं रख सकते हैं। सेक को उल्टा करके कोस बना लिया। कोस में क्वेश्चन हो गया cos 3x बराबर -1 बटा 2। माइनस में क्वेश्चन है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से। माइनस में कोस कहां कहां होता है बताओ? दूसरा और तीसरा में। हाँ दूसरा और तीसरा में। छोटा कौन है? तो दूसरा यहां अप्लाई करेंगे। cos 3x बराबर cos दूसरा यानी पाई माइनस अल्फा। cos 3x बराबर cos पाई माइनस प्लस बना के 1/2। cos में कितना डिग्री का मान होता है? प्लस 1/2 बताओ। 60। रेडियन में बोलो तो पाई बाई 3 यहां बैठाएंगे। cos 3x बराबर आ गया, cos भिन्न का घटाव करेंगे 2 पाई बाई 3। अब सूत्र लगाएंगे, x के जगह 3x, अल्फा के जगह इतना। cos x बराबर cos अल्फा, देन x बराबर 2 पाई एन प्लस माइनस अल्फा। x बराबर, हम बोल भले x रहे लेकिन जो यहाँ घेर कर रखे हुए लिखना है। x बराबर 2 पाई एन प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह 2 पाई बाई 3। x बराबर, अभी 3 ओरिजिनल इधर गुणा से भाग में चला जाएगा, तो 2 पाई एन भागा 3 प्लस माइनस 2 पाई एन, 3 तरीके। आंसर हो गया। चलो देखो उल्टा कर रहे हैं। कुछ नहीं है बट्टा में 1 ऊपरे भेज दी। यहाँ पे कुछ नहीं है बट्टा में 1 ऊपरे भेज दी। 1 बटा कोट 10 होता है। 10 फॉर x बराबर -1। 1 बटा 1 होता है। चलिए आ गया माइनस में क्वेश्चन, और 10 माइनस में कहां कहां होता है? दूसरा में और चौथा में। तो छोटा कौन है? दूसरा। तो दूसरा लगाएंगे। दूसरा का कहता है पाई माइनस अल्फा। अब प्लस बना के सोचेंगे। 10 में +1 कितना रेडियन का मान बोलो? 45 जानता है ना, पाई बाई 4। भिन्न का घटाव करेंगे। 10 for x बराबर 4 पाई में से एगो चल जाएगा, कितना बचेगा? 3 पाई बाई 4। अब सूत्र आ गया, ये x हो गया, ये अल्फा हो गया। tan x बराबर tan अल्फा, देन x बराबर पाई एन प्लस अल्फा। अल्फा कितना है देखो? 3 पाई बाई 4। x बराबर ओरिजिनल निकालेंगे। 4 है इन्हें गुना में, इन्हें जाएगा तो हो जाएगा पाई एन बटा 4 प्लस 3 पाई बटा 4 चौके 16। यहां तक आंसर हो गया। चाहे तो कॉमन ओमन भी ले सकते हैं, जैसे पाई दोनों जगह है। 4 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, पाई बटा 4 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ओमन लेके और आगे भी हल कर सकते हैं, नहीं तो यही तक छोड़ सकते हैं। 8वां का पहला, 4 cos स्क्वायर x बराबर 1। स्क्वायर दिख रहा है, पहचानने का नियम मालूम होना चाहिए। स्क्वायर आ गया तो भाई तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो स्क्वायर वाला सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, स्क्वायर वाला जो सूत्र लिखवा है, cos स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर अल्फा, ऐसा होना चाहिए।
इधर कोई संख्या नहीं है, इधर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ है तो पहले एक हटाएंगे, इसको इधर से इधर भेज देंगे, तो आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स बराबर 1/4। कोई डाउट? 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख दे, कोई परेशानी? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। काहे ऐसे लिख रहे हैं? क्योंकि इधर भी स्क्वायर चाहिए, एने स्क्वायर है तो एनहू स्क्वायर चाहिए, इसीलिए स्क्वायर लाए हम। अब कोस में कितना का मान 1/2 होता है? कई डिग्री का मान कोस में 1/2? 60 को रेडियन में बोलो, यानी cos π/3 1/2 के बदले में लिख सकते हैं cos π/3 यानी cos 60 डिग्री। और ये स्क्वायरवा है वो स्क्वायरवा चढ़ा सकते हैं, जो स्क्वायरवा है वो स्क्वायरवा रखना होगा। 1/2 के बदले में cos π/3 अब स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब मिला के तुम देख लो फार्मूला पर आ गया। cos स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर अल्फा, देन एक्स बराबर πn प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू है π/3, अब x का वैल्यू x से है। जो x के जगह पर रहेगा वो यहां बैठाएंगे, जो यहां रहेगा वो यहां बैठाएंगे, अल्फा के जगह पर लिखो।